पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश सिखाई जा रही है। ये जो कैंप अभी लाहौर में लगा हुआ है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश की क्लासेस दी जा रही हैं। माजी में जो हमारे कप्तान मिलते रहे हैं, आप इंग्लिश छोड़ें यार, उनको तो उर्दू में भी ठीक बात नहीं करनी आती थी। मतलब टॉस से लेके प्रेजेंटेशन से लेके मीडिया कॉन्फ्रेंस तक यहाँ पे हमारे कप्तान स्पेशली पिछले दो तीन इतने हकला के लो इन कॉन्फिडेंस बोलते रहे हैं। एक एग्जांपल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है, मतलब आप कोई 100-200 से ज़्यादा तो मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकता हूँ। विराट कोहली की, एम एस धोनी की, यशस्वी जायसवाल को देख लो, ईशान किशन को देख लो। अब ये इंटरनेशनल मीडिया से मुखातिब होते हैं, भाई साहब वो बात कर जाते हैं जो वो करना चाहते हैं। और हमारे प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली दिल ही दिल में सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा, पता नहीं मैं ठीक तरीके से कन्वे भी कर पाऊँगा कि नहीं। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड एंड वेल्स में प्री मैच एक तो कॉन्फ्रेंस होती है ना, एक आपको आजकल दिखती होगी वर्ल्ड कप शुरू होने से प्री कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे कप्तान बैठते हैं। तो हमारे 2019 के सारे कप्तान लेजेंड्स वहाँ पे बैठे हुए थे। एरन फिंच, विराट कोहली, सरफराज तब हमें लीड कर रहे थे न्यूजीलैंड से, केन विलियमसन। तो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से ना एक बड़ा अच्छा सवाल हुआ और विराट कोहली ने इंडिया का पर्सपेक्टिव बयान किया, बड़ा लंबा जवाब दिया। और जब सैफ़ी से पूछा कि आप क्या कहेंगे, तो गेस व्हाट सैफ़ी ने आगे से क्या कहा। सैफ़ी ने कहा माई आंसर इज सेम, और सब हंसना शुरू हो गए। दो तीन कप्तानों के बारे में सोचें, उनको ये नहीं बोलना आता कि हमने टॉस पे अपनी प्लेइंग 11 कैसे बतानी है। शूर है कि वो आके ऐसी किस्म की अंग्रेजी बोल जाते हैं जो किसी को समझ नहीं आती, और आपको रिवाइंड करना पड़ता है को 50 दफ़ा कि रिजवान बोल के क्या गया है। फिर नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो कदम आपने उठाया है कि आप यहाँ लाहौर के कैंप में अपने प्लेयर्स को इंग्लिश की क्लासेस दिलवा रहे हैं, उनको मीडिया ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि मीडिया को किस तरह डील करना है। पाकिस्तान क्रिकेट के सर्किट के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा समझदार बंदा मौजूद है जिसको ये पता चल गया है कि भैया इंडिया से कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा। जो पाकिस्तान के लोग इंडिया से कंपैरिजन करके अपने क्रिकेट को जज करते हैं, उनका बेड़ा गर्क ही रहता है, उनकी मैया खुद ही उनकी माँ बहन हुई पड़ी रहती है। मतलब हुआ कुछ ऐसे कि पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैदर साहब का कुछ स्टेटमेंट निकल के आया। स्टेटमेंट ही है ना, हमारे यहाँ स्टेटमेंट ही होता है। तो हमारे माइक हैजम का स्टेटमेंट निकल के आया और उसने पाकिस्तानी अवाम को कंधों से पकड़ के करके जगाने की कोशिश की कि बेटा जागो नींद से, सालो औकात यहाँ पर सुबह सुबह दूध खरीदेंगी नहीं है और तुम रात भर इंडिया को हराने के सपने देखते रहते हो, पहले इससे निकल के आओ। और माइक हैजन की बात 100% करेक्ट थी। आज पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात दिखाई है, इसलिए साहब ये कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का सबसे बड़ा राज यही है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन। आप जब भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे या पाकिस्तान के फैंस के बारे में बात करेंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस को इंडिया के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जैसा इंडिया है वैसा हम बने। इंडिया को हराने के चक्कर में पिछले 10 मैचों में खुद ही अपने घोड़े लगाकर बैठ गए। और ये इंडिया, ये लफ्ज, जब तक पाकिस्तान इस लफ्ज से बाहर नहीं निकलता तब तक पाकिस्तान एक बेहतर टीम नहीं बन सकती। और ये कह कौन रहा है? जो पाकिस्तान टीम का करंट हेड कोच है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ रहता है, ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको ये समझ लग गई। और वो कोई पाकिस्तानी भी नहीं है, वो बाहर का है, न्यूजीलैंड का है, फील्ड क्रिकेटर है लेकिन अच्छा कोच है। उस बंदे को ये समझ लग गई कि पाकिस्तान के क्रिकेट में फॉल्ट कहां से निकल कर आ रहा है। देखो, हमने बाबर को विराट से कंपेयर किया, बाबर बर्बाद हो गया। हमने बाबर को वैभव से कंपेयर किया, बाबर बर्बाद हो रहा है। हम बाबर को ईशान से कंपेयर करते हैं। हमें नहीं समझ आती कि भाई ये बाबर का नया फादर हम क्यों ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं, बाबर को बाबर क्यों नहीं रहने देते। हमेशा अपना कंपैरिजन अपने से लाख दर्जे बेहतर क्रिकेटर और लाख दर्जे बेहतर क्रिकेट बोर्ड के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ क्यों करना है। मतलब हमारी बर्बादी, हम औकात से बड़े जब सपने देखेंगे तो फिर औकात ही नहीं रहेगी। हमारी औकात भी हमें बोलती होगी लानत है तेरी शक्ल पे, पहले जरा नींद से उठ के देख तो ले कि बाप को सपने देख रहा है, क्या क्या कर क्या रहा है तू।
इंडिया जिस पोजीशन पे पहुंच चुका है, वो जिस क्रिकेट की दहलीज से पहुंच चुके हैं, वहां पर पहुंचने के लिए हमें पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ेंगे, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी होते, सपोज करो कि हम इंग्लैंड के पड़ोसी होते, मे भी हमारे हालात इतने बुरे नहीं होते। लेकिन क्योंकि हम इंडिया के पड़ोसी हैं, उन्होंने पड़ोस के अंदर जाके खुद की इतनी तरक्की कर ली और उनकी जेलिसी के चक्कर में हम यहां पर बर्बाद हो गए। क्योंकि हम उनको देख देख के जेलिस हो रहे हैं, हमारी क्रिकेट उनको देख देख के जेलिस हो रही है, हमारे क्रिकेटर्स उनको देख देख कर जेलिस हो रहे हैं। सबको पता है कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के घोड़े यही से लगे जब से हमने अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना चालू किया। अच्छा, एक जमाने कहते हैं एशिया कप में हम चौथे पांचवें नंबर की टीम गिने जाते थे, हमें फाइनल खेला। और भाई आपने एक टीम से हैट्रिक, एक इवेंट के अंदर आप 3 दफा आ रहे हैं इंडिया से। प्रैक्टिस कर रहे थे यार, धोनी की तो बात है ना। अगर अभी मैं उस दिन इंटरव्यू भी सुन रहा था वीरेंद्र सहवाग का या गौतम गंभीर का, तो उन्होंने कहा कि धोनी इतने स्मार्ट थे उस बॉल आउट के अंदर कि वो पीछे जाके नीचे बैठ गए, बिल्कुल नीचे घुटनों पे बैठ गए, ताकि बॉलर को अंदाजा हो कि बॉल कहाँ नीचे करनी है, अपने लेंथ का अंदाजा हो जाए वहां तक। ये स्मार्टनेस थी MS धोनी की, इसलिए विकेटों के साथ लग के उन्होंने जो नॉन रेगुलर बॉलर थे जिनकी पेस कम है, बाउंस कम होगा, उनसे बॉलिंग की। एग्जैक्टली, वो भी उन पे प्रेशर नहीं था ना, कि अगर रेगुलर बॉलर से करा रहे थे, मैं भी उन पे वो प्रेशर ले रहे थे जिस तरह हमने प्रेशर लिया था। इवन जब मैं बॉल कर रहा था, मैंने सारे बॉलर को बता दिया कि विद द सीम बॉल नहीं, क्या क्रॉस द सीम बॉल को, ताकि सीधा जाए। इवन मैंने भी मिस किया। इंडिया की जो क्रिकेट है वो हमसे बहुत आगे निकल गई है, और अब उनको हम तो क्या, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये भी बहुत मुश्किल से शिकस्त देते हैं। नहीं, ये तो कि यार 2027 में जो वर्ल्ड कप है उसमें नहीं समझे फिर हम। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो कहते हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारा जो भी कप्तान, जो भी प्लेयर अगर प्रेजेंटेशन इंटरव्यू करे तो वो उर्दू में बात करे, हमें हमारी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है।